हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सब ने देखा होगा कि जब भी आपको कभी एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में आपको बर्निंग महसूस होती है, तो उस टाइम पे हम क्या लेते हैं, हम एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड क्या काम करते हैं, वो एंटासिड हमारे स्टमक में जो एसिड बन गया था उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देते हैं। इससे हमारे स्टमक में जो एसिड था उसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरह की रिएक्शन को आज हम लैब में करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl होता है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन करने के लिए हमें पहले एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सेम वही इफेक्ट आएगा जब हम एंटासिड लेते हैं और हमारे स्टमक के अंदर आते हैं। तो ये जनरल नॉलेज की भी बात है कि आपको जब स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होने लगे तो आप इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या हम मोस्टली जो हमारे पास बेकिंग सोडा है उसका भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम एसिडिटी चेक करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारे पास जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए चेक किया जो कि हमारा बेस है, और हमें पता है बेस में हमारा जो रेड लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें दोनों सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी का पता चल गया है। अब हमें न्यूट्रलाइजेशन